एक और कॉन्सेप्ट, नॉइस वर्सेस आउटलायर, और ये हमें पढ़ना भी चाहिए, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं कि नॉइस क्या होता है, आउटलायर क्या होता है, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में नॉइस आउटलायर ये सब सुनते रहोगे आप। तो एक बार देख लेते हैं नॉइस और आउटलायर क्या होता है। सो लेट्स से कि मेरे पास ये कुछ चीज़ें रखी हुई थी, और मैंने आपको बोला कि इसका आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करो अपने स्केल से, ठीक है। तो आपने स्केल निकाली और आपने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और आपने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया और आपने बोला कि भाई दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, दिस इज 3 सेंटीमीटर्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, करेक्ट। अब ये अगर मान लो कि ये रियलिटी में 10 सेंटीमीटर है, पर आपने इसको 10.2 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। कितना छोटा डिफरेंस, डिफरेंस तो है, छोटा एरर है। इसको मैं बोलूंगा नॉइस, इसको मैं बोलूंगा नॉइस, ठीक है। एक्चुअल में ये 10 सेंटीमीटर था, पर आपने उसको 10 सेंटीमीटर आप देख नहीं पाए, या स्केल में एरर था, या जो भी था, आपने इसको बोला 10.2 सेंटीमीटर, तो ये इसको मैं बोलूंगा नॉइस। अब मेरे को पता है कि ये सारे जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, लेट्स से मैंने आपको 100 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं या 1000 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है। सो इन हजार के हजार ऑब्जेक्ट्स का जो भी साइज होगा, लेट्स से वो 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में ही है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और अब आपने जब मेरे को उनके आप साइजेस लेके आए, ठीक है, लेट्स से ये भी ऑब्जेक्ट्स इन्हीं के साथ ही है मान लो, ठीक है। तो जब आप उनके साइजेस लेके आए मेरे पास, ठीक है, तो वो साइजेस दिखने में होंगे ऐसी 7.2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर्स, 14 सेंटीमीटर्स, 5.2 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। ऐसे ही कुछ साइज होंगे, और ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग आप 1000 साइज मेरे पास लेके आओगे, करेक्ट। लेकिन कहीं पे लेट्स से आपने 7.2 सेंटीमीटर की जगह आपने 7.2 मीटर लिख दिया, तो ये कहलाएगा एनोमली। स्पेलिंग शायद गलत होगी, एनामोली, जो भी है स्पेलिंग है। एनोमली मतलब कि आउटलायर, ठीक है। एंड सो आउटलायर मतलब क्या, कि नॉइस मतलब क्या था, कि आपने हल्का सा छोटा सा एरर किया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ठीक है। आउटलायर मतलब कि भाई जो भी आपने आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है, उससे एकदम ही अलग कोई डेटा आ रहा है, तो दैट इज योर आउटलायर देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास वेट, एक्स एक्सिस पे वेट है और वाई एक्सिस पे हाइट है, ठीक है। तो जैसे जैसे वेट बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की हाइट भी बढ़ेगी, करेक्ट, वैसे वैसे लोगों की हाइट भी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन लेट्स से यहाँ पे इस वाले वेट के लिए, लेट्स से यहाँ पे कुछ 70 70 किलो वाले वेट के लिए, यहाँ पे कुछ ये तीन ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट एकदम से ही अलग है, जिनकी हाइट एकदम से ही अलग है। सो इसको मैं बोलूंगा कि ये आउटलायर्स हैं, क्योंकि जनरली प्रकृति में जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, या बोलो हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वेट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एकदम से सेम वेट पे अगर कुछ ऐसे लोग आ गए जिनकी हाइट एकदम से ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जैसे कि 70 किलो पे कोई आदमी खली के हाइट का है, कोई आदमी लेट्स से नारियल के पेड़ जितना है, कोई आदमी लेट्स से 4 फ्लोर की बिल्डिंग के जितना है, राइट। तो ये तो या तो पॉसिबल नहीं हो सकता, या तो इस डेटा के कंटेक्स्ट में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्या पता कुछ और दूसरा डेटा होता जिसके केस में वो पॉसिबल भी हो पाता। तो कई बार ये आउटलायर यूजफुल इंफॉर्मेशन भी रखेंगे, ठीक है। कई बार ये जेन्युइनली एक्चुअल में ही ऐसा हो रहा हो, क्या पता इस केस में ना हो पाए, वेट और हाइट के केस में, लेकिन किसी और केस में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो पाए, ऐसा पॉसिबल है, राइट। सो इन आउटलायर्स को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और जनरली हम मशीन लर्निंग मॉडल लगाते समय इन आउटलायर्स को डिटेक्ट करके हम रिमूव करना चाहते हैं। क्यों? इनके वजह से मेरा मशीन लर्निंग मॉडल थोड़ा खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो इनको हम डिटेक्ट करके इनको हम रिमूव करना चाहते हैं। अब थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं व्हाट इज नॉइस। नॉइस इज नथिंग बट रैंडम फ्लक्चुएशंस और एरर्स इन डेटा, और आउटलायर क्या होगा, डेटा पॉइंट्स दैट डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डेटा। Noise might occur due to measurement error, sensor accuracies, etc. Outliers might occur due to genuine but rare errors.
ठीक है, these are small in magnitudes but these are larger in magnitudes, randomly distributed, these are disproportionate impact on statistical measures and can be difficult to identify and remove, may include genuine anomalies or errors. ठीक है, and impact क्या है, can introduce bias and reduce model accuracy, and outliers का impact is can distort statistical models and leads to inaccurate predictions. इसलिए हम मोस्टली हम आउटलायर को हम डिटेक्ट करके निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो डिटेक्ट करके निकालेंगे ऐसे, वो अब आगे सीखेंगे। ठीक है, सी